ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कथा और भक्ति में। आज आप इस वीडियो में सुनेंगे आषाढ़ मास की व्रत कथा और साथ ही आषाढ़ मास का अमावस्या का क्या महत्व है और इस दिन हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विशेष रूप से यह दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनकी मुक्ति के लिए समर्पित है। इस दिन श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इससे पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही आषाढ़ी अमावस्या को हलहारणी अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि यह वर्षा ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है और किसानों के लिए महत्वपूर्ण होने के कारण इस दिन किसान अपने कृषि उपकरणों की पूजा भी करते हैं। ये दिन बेहद ही शुभ और लाभकारी है। इस दिन हमें ये उपाय जरूर करने चाहिए। पितरों को तर्पण और दान। आषाढ़ अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि यह संभव ना हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। फिर एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, काले तिल, जौ और थोड़ा गंगा जल मिलाएं। अपनी अनामिका अंगुली यानी रिंग फिंगर में कुछ पवित्र घास की अंगूठी धारण करें। यह हाथ में कुश पकड़ें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे, क्योंकि यह पितरों की दिशा मानी जाती है। ओम प्रत्यभ्य नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पितरों का स्मरण करें और धीरे धीरे जल अर्पित करें। इस अवसर पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मणों, गरीबों या जरूरतमंदों को अन्न, सफेद वस्त्र, काले तिल, घी, आटा, गुड़ और दक्षिणा दान करें। गायों और कुत्तों को रोटी खिलाना भी बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही में पीपल वृक्ष की पूजा भी जरूर करें। आषाढ़ अमावस्या के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव तीनों देवों का वास माना जाता है। जल चढ़ाने के बाद पीपल की 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद पीपल के नीचे तिल के तेल या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में थोड़े काले तिल भी डालें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। माना जाता है ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और समस्त बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन आप पितृ स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। साथ ही में पिंड दान और तर्पण आप करवा सकते हैं अपने पितरों की शांति के लिए। इस दिन आप वृक्षारोपण भी कर सकते हैं। यह अमावस्या वर्षा ऋतु के आगमन पर आती है, इसलिए इस दिन पेड़ पौधे लगाना बेहद शुभ माना जाता है। आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन तुलसी, पीपल, बरगद, नीम या कोई भी शुभ फलदार वृक्ष लगाएं। पेड़ लगाने से न केवल पर्यावरण को लाभ होता है, बल्कि ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार पितरों को भी शांति मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। हलहारणी अमावस्या के दिन दान आप गेहूं, चावल, वस्त्र, छाता, धन का दान करें। किसी जरूरतमंद को भोजन करा सकते हैं। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना भी बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और साथ ही में हरी घास
खिलाकर गायों की सेवा करना बेहद लाभकारी है। अब आप श्रवण करेंगे हलहारणी यानी आषाढ़ी अमावस्या की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजन पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन्य धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान ना होने के कारण यह दंपति अत्यंत दुखी रहता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। अपने जीवन समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले में बांधने लगा। तभी वहां पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर दे। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया और ये पूरा वृत्तांत उसने अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेश अनुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुईं तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफी समय भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडारा था। वह छोटी बहन पर वहीं छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई रहती थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला, वो बहुत दुखी हुई। तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने चली गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत को विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बतलाते हुए ये भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरी में चावल भरकर उसे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूनम का घर धन्य धान्य से भर गया और उसके घर में एक बेटे ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी विधि पूर्वक सुख अमावस्या का व्रत करता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है। बोलो भगवान विष्णु की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद आप सभी का कथा सुनने के लिए। ये थी आषाढ़ अमावस्या, हलहारणी अमावस्या की व्रत कथा और साथ ही में कुछ उपाय और पूजन विधान। आशा है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।